हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा डीमन उसके वर्कर को डांट रहा होता है। कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए। तभी उसका वर्कर बताता है कि आप बहुत ज्यादा उदास दिख रहे थे इसलिए मैं आया हूँ। तब वो कहता है कि मैं डीमन कभी उदास नहीं होते। यहाँ हमारा डीमन कहता है कि मेरे अंदर कभी भी फीलिंग नहीं आ सकती ऐसी इमोशंस की। तब वो कहता है कि पता नहीं मैं दोही के पास जाके ऐसा क्यों फील करता हूँ। तभी उधर से दोही आ जाती है जिसकी वजह से उनकी कॉन्वर्सेशन रुक जाती है। यहाँ दोही की असिस्टेंट पाक फक्यू सॉरी कहती है, जहाँ वो कहता है कि मेरा नाम पाक फक्यू नहीं पाक बोंक्यू है। तब उसके असिस्टेंट पाक फक्यू ही कहती है। तब वो उसको चिल्ला चिल्ला कहने लग जाता है मेरा नाम पाक बोंक्यू है। तभी असिस्टेंट उसे सीधा फक्यू ही कह देती है। यहाँ दोही की असिस्टेंट उसको पैसे का बंडल देने लग जाती है, जहाँ हमारा डीमन उसे मना कर देता है। तभी हम उधर उसी किलर को देखते हैं जो आया होता है और दोही को ही देखे जा रहा होता है। तभी पीछे से एक वर्कर कहता है कि हमें जल्दी से कॉन्फ्रेंस पे पहुंचना चाहिए। तब वो वहाँ चला जाता है। यहाँ कॉन्फ्रेंस में सबकी वोटिंग हो रही होती है कि नॉय और हमारी दोही के बीच में कौन कंपनी को हैंडल करेगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट नॉय को मिले होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी हैंडल करने वाला नॉय बन जाता है। तभी दोही के पास उसकी बहन आती है और कहती है कि तुम हमसे कभी नहीं जीत पाओगी। जहाँ पर हमारी दोही रिप्लाई करती है कुत्तों की भौंकने की आदत होती है। अभी उसकी सिस्टर उसके फ्रेंड को भी अपनी साइड लेने की कोशिश करती है, पर उसका फ्रेंड नहीं मानता। अभी उसके जाने के बाद वहाँ मिंग आ जाता है जो कहता है कि तुम्हारे हाथ पे टैटू ज्यादा जच रहा है। तभी उधर से उसका दोस्त भी पूछ लेता है तुमने टैटू कब बनवाया। तब वो कहती है कि फिलहाल में ही बनवाया है। तभी उसका दोस्त कहता है कि मुझे अभी तुमसे कुछ बात करनी है इम्पोर्टेंट। तभी हम हमारे डीमन को देखते हैं जो दोही का इंतजार कर रहा होता है। वहीं से मिंग जाके उसे घूरने लग जाता है। या हमारा डीमन कह रहा होता है कि सब तो बाहर निकल गए, दोही क्या कर रही है। तभी वहाँ दोही की बहन आ जाती है और कहती है कि तुम दोही का साथ छोड़ के हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें पैसा भी डबल मिलेगा। ये सुन के तो हमारा हीरो वहाँ से चला ही जाता है और कहता है कि अपना ऑफर अपने पास रखा करो। अभी हमारा डीमन भाग के हमारी दोही के पास जाता है, जहाँ दोही का फ्रेंड उसे कहता है कि मेरी दोही को बचाने के लिए थैंक यू हमेशा के लिए। तब वो उसे कहता है कि तुम्हारी दोही है ना। वो गुस्से से उसे घूरने लग जाता है, जहाँ हमारी दोही कहती है कि इसकी टोन तो ऐसी है। यहाँ से वो अपने फ्रेंड को लेकर चली जाती है, जहाँ पर हमारा हीरो तो कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा डीमन बाहर खड़े हुए जेलस हो रहा होता है। वहीं अंदर दोही का फ्रेंड कह रहा होता है कि मेरे नाम से एक कंपनी बनी थी जिन्होंने इंटरनेशनल से बहुत सारी शिप्स खरीदी थी। जब इनकी इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला कि मेरी नाम से कोई कंपनी है ही नहीं। जब इन्वेस्टिगेशन पूरी ही होने वाली थी तब पता चला कि सारे सबूत मिट चुके हैं और उनके पास में कोई सुराग नहीं बचा। यहाँ हमारा डीमन बाहर खड़ा होता है जो कहता है कि दोनों अंदर क्या कर रहे हैं। अंदर दोही का फ्रेंड कह रहा होता है कि मैं भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ कि मैरी के पीछे कौन सी कंपनी है। वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हारे और तुम्हारे बॉडीगार्ड के बीच में प्रपोजल के बाद कोई फिटनेस तो नहीं होती। तब हमारी दोही कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपना काम ही कर रहे हैं। तब वो कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब हमारा हीरो चिढ़ के कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी है ना। तभी हमारी दोही उसे घूरने लग जाती है, जहाँ हमारा हीरो सीधा आके अपनी कार में बैठ जाता है। यहाँ वो दोही को बार बार घूरे जा रहा होता है। जब हमारी दोही कहती है कि क्या बात है, मुझे क्यों घूर रहे हो। तब हमारा हीरो बहाने मारने लग जाता है कि मैंने तुम्हें कब घूरा। यहाँ हमारी दोही कहती है जितना तुम मुझे बुद्धू समझते हो मैं उतनी हूँ नहीं। तभी दोनों एक लॉयर के पास आए होते हैं, जहाँ लॉयर कहता है कि आपको नॉय से बिल्कुल पंगा नहीं लेना चाहिए, वो बहुत बड़ी हस्ती है। यहाँ हमारी दोही कहती है कि मैं अपनी कंपनी किसी भी तरह पालूंगी। एक सीन में दोही पुलिस स्टेशन आई होती है और कहती है कि जो मुझे मारना चाहता है उसकी फोटो ये रही। तब वो बताता है कि ऐसे की फोटो तो हमारी सिटी में से किसी से नहीं मिलती है। यहाँ दोही सोच में पड़ जाती है। तब वो कहती है कि अब मुझे ही शिकार बनना पड़ेगा। तब हमारा डीमन कहने लग जाता है कि तुम किसको शिकार बोल रही थी। तब वो कहती है कि मुझको। अगर मैं शिकार बन जाऊँ तो किलर खुद ब खुद मेरे को मारने के लिए दौड़ा आएगा। तब हमारा डीमन कहता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तब हमारी हीरोइन कहती है कि मेरे पास टाइम भी तो कम है। और हाँ, ये मैं कहना तो नहीं चाहती पर मैं कह देती हूँ कि तुम एक अच्छे बॉडीगार्ड हो। जिसकी सुन के तो हमारा डीमन तो बहुत खुश हो जाता है और बॉडीगार्ड जैसी पंती करने लग जाता है। यहाँ हमारी दोही एक डेट पे आई होती है, जहाँ पर प्रोसिक्यूटर जॉय उससे हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि मेरी खुशनसीबी है जो मैं आपसे मिला। यहाँ पर वो उससे फ्लर्ट करने लग जाता है, जहाँ हमारा डीमन बहुत गुस्से में आ जाता है। हमारा डीमन का तो मन हो रहा होता है कि वो उसका सर फोड़ दे। इसी के साथ हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।